पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बोल रहा है कि 10 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम दोनों 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट है, 2 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच का गैप है। तो इनके मिड पॉइंट पे, जैसे इसको ए पॉइंट दे दिया, इसको बी पॉइंट दे दिया, तो इनके मिड पॉइंट जैसे सी पर पोटेंशियल कितना है ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन मिडिल लेकर के आओ। तो ये हो जाएगा के Q1 अपॉन डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस ले लो, इसको Q1 कह लो, तो ये R1 डिस्टेंस ये हो गया सेंटर से, और R2 डिस्टेंस ये हो गया सेंटर से, उसको Q2 ले लो। तो के Q1 अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन R2 यही हो जाएगा। के की वैल्यू 9 × 10⁻9 है, कॉमन ले लो, ये Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 हो जाएगा। अब इसको लिख लो 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू ज़रा लिखते हैं, Q1 है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻6। R1 तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये टोटल 2 सेंटीमीटर है तो R1 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, R2 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻2 मीटर, ठीक है। फिर प्लस Q2 कितना है भाई, Q2 है तुम्हारा 20 माइक्रोकूलम, तो 20 × 10⁻6 कूलम हो जाएगा। और R2 कितना है, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻2 सेंटीमीटर हो गया। तो इस चीज़ को अगर सॉल्व करेंगे तो कुल मिला करके आ जाएगा 9 × 10⁻9, ये तुम्हारा आ जाएगा 10⁻5/10⁻2, ठीक है। और ये आ जाएगा प्लस 2 × 10⁻5/10⁻2। तो इसको अगर टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻9 × 3 × 10⁻5/10⁻2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 27 × 10⁻6 वोल्ट्स, जिसको हम लोग 27 मेगा वोल्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, जिसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 इक्वल चार्जेस है, जैसे कि मान लो एक तो वैल्यू गलत लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू होना चाहिए 2 × 10⁻7 कूलम होना चाहिए दोनों चार्जेस का, Q1 Q2, और एक तीसरा चार्ज है दोनों, इन दोनों के बीच में आ जाता है Q3। तो पहले तो कुछ इस टाइप से था कि ये Q1 था, ये Q2 था, तीनों की वैल्यू सेम ही है, 2 × 10⁻7 कूलम है, ठीक है। पहले ये दोनों 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर था, ठीक है ना। तो पहले क्या है कि तीसरा चार्ज जो है ना, पहले इन दोनों के बीच में था, जो Q3 वाला जो चार्ज था पहले इन दोनों के बीच में था, उसके बाद इसको कहीं ऐसे दूर कर दिया कि अब ये पहला इनिशियल पॉइंट है ये Q3 के लिए, ठीक है ना। और फाइनल पॉइंट कुछ इस टाइप से ऐसे दूर कर दिया कि ये Q3 नाउ मूव टू दिस पॉइंट सच दैट अब Q1 और Q2 से इसका जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर का हो चुका है, और ये भी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर का हो चुका है। पहले इन दोनों के मिड पर था, तो मतलब पहले इसके बीच में गैप 10 सेंटीमीटर था, और Q2 और Q3 के बीच में भी गैप 10 सेंटीमीटर था। अब वही गैप 20 सेंटीमीटर हो गया। तो पहला ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट ये है, ठीक है। तो पहले इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल देख लेते हैं। तो इनिशियल पॉइंट पर, ठीक है, अगर पोटेंशियल देखना चाहें, ठीक है ना, तो इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इनिशियल पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आ जाएगा। तो इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा देखते हैं, जैसे U फाइनल, ठीक है, U इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या के Q1 Q3 अपॉन R1 प्लस के Q1 Q2 Q3 अपॉन R1, ऐसा आ जाए Q2 Q3 अपॉन R2। अगर इसको तुम R1 ले लो और इसको R2 ले लो, इस वाले को R1 ले लो और इसको R2 ले लो, मतलब पहले Q3 के रिस्पेक्ट में, तो Q3 इस पॉइंट पर जो इनिशियल पॉइंट पर, तो Q3 का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितना था, तो Q1 के वैसे के Q1 Q3 अपॉन R1 आ जाएगा, Q2 के वैसे के Q2 Q3 अपॉन R1 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 9 × 10⁻9 इसको ले लेंगे। Q1 Q3 कितना था, 2 × 10⁻7 कूलम था, तो 2 × 10⁻7 का होल स्क्वायर ले लेंगे। Q1 Q3 दोनों सेम ही है, अपॉन R1 मतलब 10 सेंटीमीटर है, तो 10⁻1 मीटर है, प्लस फिर इसको भी सॉल्व करेंगे Q2 Q3 को, तो Q2 Q3 कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻7 दोनों है, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10⁻1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 × 10⁻14, यहाँ पर आ जाएगा 10⁻1, और ये क्योंकि 2 टाइम्स ऐड हो रहा है इसीलिए ये 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप का कुछ केस बन जाता है यहाँ पे, ठीक है ना।
तो ये बन गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 9 इंटू 4 इंटू 2 मतलब कि 72 समथिंग, 9 4 से 36, 32 72, तो 72 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -1 ऊपर में जाके 10 टू द पावर 1 बन जाएगा, तो 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -14, तो कुछ ये आ जाएगा 72 इंटू 10 टू द पावर -4 आ जाएगा, 10 टू द पावर -4 जूल्स। ये पहला मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अब बाद में चल के ये कह रहा है कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है बाद में चल के ये ऐसे पोजीशन पे चला गया कि अब Q2, Q1 और Q3 से, ठीक है, इट इज़ मूव टू द न्यू पॉइंट वेयर इट इज़ एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस। तो U फाइनल कितना आ जाएगा, U फाइनल आ जाएगा कि Q1 Q3 अपॉन R1 डैश ये आ जाएगा R1 डैश और ये R2 डैश आ जाएगा, जो कि फाइनल पोजिशंस फाइनल डिस्टेंसेज है। तो K Q2 Q3 अपॉन R2 डैश, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ये फाइनल आ जाएगा बिकॉज इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में Q3 के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना था, R1 R2 डिस्टेंस था। अब Q3 के लिए R1 डैश और R2 डैश बन गया है, तो K तो कॉमन है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख सकते हैं K को। अब Q1 Q3 देखो पोटेंशियल सभी का सेम था, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -7, तो Q1 Q3 और Q2 Q3 इन दोनों का जो प्रोडक्ट है सेम कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर -7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अभी यहाँ पर अब हम यहाँ देख लेते हैं 1/R1 आ जाएगा, तो 1/R1 मतलब 1/20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -2, कुछ इतना ही आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 0.02 मीटर्स होता है ना, प्लस यहाँ पे भी 1/20 सेंटीमीटर्स आ जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। तो 20 सेंटीमीटर 2 इंटू 10 टू द पावर हाँ, तो 20 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -1 आ जाएगा, ठीक है, एक करेक्शन कर लो, 2 इंटू 10 टू द पावर -1 और इसमें भी 2 इंटू 10 टू द पावर -1 आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर्स, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -14 इंटू, अगर हाफ प्लस हाफ अगर कर दोगे तो 10/2 5 आ जाएगा, 5 + 5 10 आ जाएगा, तो ये 10 आ गया। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल्स। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ठीक है ना। तो वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड, वर्क डन अब ये पूछ रहा हाउ मच वर्क डन बाय द फील्ड, तो वर्क डन बाय द फील्ड क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होता है दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड, ठीक है। तो वर्क डन बाय द फील्ड क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल विच इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल, दिस इज इक्वल टू 72 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल माइनस 36 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल, दोनों को माइनस कर दोगे तो टोटल 36 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल आ जाएगा, जिसको हम लोग 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल भी बुला सकते हैं। तो कायदे से आंसर प्लस 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ये होना चाहिए था। दिस इज बेसिकली द वर्क डन बाय द फील्ड। अभी ये वर्क डन बाय द फील्ड बोल रहा है, अगर ये वर्क डन बाय द एजेंट अगेंस्ट द फील्ड बोलता तब ये फॉर्मूला जायज़ रहता नेगेटिव वाला, तो बट वर्क डन बाय द फील्ड है तो ये तो नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। सो उस तरीके से देखा जाए तो आंसर शुड बी प्लस 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल्स। तीसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कुछ इस टाइप का 1 2 3 4 कुछ ऐसा कुछ बन चुका है। ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ये ए डिस्टेंस है, ये सारा ना ए डिस्टेंस। तो भाई साहब ये कह रहा है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कन्फिगरेशन निकालना है। तो देखो इस पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकालते हैं, तो पहले टोटल कितने टाइप के पोटेंशियल एनर्जीज हो सकते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। टोटल टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज पॉसिबल इज गिवन बाय NCR, वेयर N इज द नंबर ऑफ टोटल चार्जेस प्रेजेंट एंड R इज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो बनाता है। तो हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में 2 चार्जेस लेते हैं, तो NC2 टोटल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, और कितने चार्जेस है 4, तो 4C2, तो 4C2 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 2 इंटू 2 से काटेंगे तो 6 टोटल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, टोटल 6 कॉम्बिनेशन। तो कैसे कैसे पॉसिबल है, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, 4 तो ये हो गया, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, 6 हो गया कॉम्बिनेशन भाई साहब।
तो अभी हम कैसे कैसे लिख देंगे, तो पहला वाला कॉम्बिनेशन लिख देते हैं के क्यू क्यू अपॉन ए, पहला दूसरे के साथ, फिर प्लस इसका इसके साथ लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा के क्यू माइनस क्यू अपॉन ए, फिर इसका इसके साथ लिख लेते हैं, तो आ जाएगा के माइनस क्यू अपॉन ए, प्लस अब इसका इसके साथ लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा के क्यू माइनस क्यू अपॉन ए, फिर प्लस अब इसका इसके साथ लिख देते हैं, तो ये अगर बेटा डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस ए रूट टू आ जाएगा, और ये वाला डायगनल भी ए रूट टू आ जाएगा। इसको याद रखना है, डायगनल की लेंथ ए रूट टू होती है स्क्वायर के केस में, तो ये आ जाएगा के माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन ए रूट टू, प्लस अब इस वाले को भी लिखना है इसका इसके साथ, तो ये आ जाएगा के क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन ए रूट टू। अब ये देखो के क्यू क्यू अपॉन ए को ये कैंसिल कर देगा, फिर ये इसको ये कैंसिल कर देगा, तो ये चारों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बच गया टू के माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन ए रूट टू, तो आ जाएगा माइनस टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट टू, ये आ जाएगा माइनस रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, माइनस रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो डाइपोल जो है, डाइपोल आ रहा है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम्ब मीटर, ठीक है, कुछ इस टाइप का आ रहा है, सेंटीमीटर नहीं है ये, कूलम्ब मीटर है, डाइपोल मोमेंट है ना ये। तो ये कह रहा है ये तुम्हारा पी है, जैसे फॉर एग्जांपल पी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, इसको पी भी स्मॉल पी भी लिख सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था, ये आ रहा था तुम्हारा 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, इसको ई लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो एक टॉपिक ये है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है। अगर मान लो कि ये माइनस क्यू है, ये क्यू है, और इसका डाइपोल मोमेंट बट नेचुरली ऐसे है, पी है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, ठीक है, तो अगर आपने डाइपोल को, ठीक है, डाइपोल को ज़रा सा इधर ले आया, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर मान लो डाइपोल के डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्ट करेगा, मतलब हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट बेसिकली, ठीक है। क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, क्या ये कन्फिगरेशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों एक ही साथ अलाइंड है, मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल इज 0 डिग्री, तो ये स्टेबल है। और कम्प्लीटली अनस्टेबल कब हो जाएगा, अगर कुछ इस टाइप का केस आ गया, क्यू और माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डाइपोल मोमेंट तो माइनस क्यू से प्लस क्यू जाता है, तो डाइपोल मोमेंट ऐसे आ गया, तो इस केस में एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल जो है वो 180 डिग्री हो जाता है, तो ये अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल थ्रू विच एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। तो स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो पहले तो अब ये कह रहा है कि कितना वर्क डन हुआ था स्टेबल से अनस्टेबल लेने के लिए, तो इनिशियली स्टेबल था, फाइनली अनस्टेबल है, ठीक है ना। इनिशियली स्टेबल था, फाइनली अनस्टेबल है, ठीक है ना। तो अभी ये इनिशियल, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस पी ई, पहला इनिशियली स्टेबल है इसलिए कॉस 0 डिग्री, तो माइनस पी इंटू ई आ जाएगा, ठीक है ना। और फाइनली कितना आ जाएगा, ये अनस्टेबल है फाइनली, तो माइनस पी ई कॉस, अब 180 डिग्री है अनस्टेबल के केस में, तो ये प्लस पी ई आ गया, ठीक है ना। अब वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय एजेंट, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू पी ई, यू फाइनल है माइनस यू इनिशियल माइनस पी ई था, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2p इंटू पी इंटू ई, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू पी कितना था डाइपोल की वैल्यू आ रही थी तुम्हारी 3 इंटू 10 टू द पावर 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और ये आ रहा था 10 टू द पावर 4, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल्स, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना, ये डाइपोल का कंसेप्ट बेसिकली, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ,
तो अभी उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस Q, 2Q एंड Q आर प्लेस्ड एट द 3 वर्टिकल्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल कुछ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपन बना लेते हैं। तो इसमें अपन Q चार्ज दे देते हैं, इस पर 2Q चार्ज दे देते हैं, इस पर प्लस Q चार्ज दे देते हैं, ठीक है ना। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज Q इन टर्म्स ऑफ Q सो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इस सिस्टम का 0 है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का है ना, हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि इसके साइड को A लिख दो, इसका भी साइड A लिख दो और इसका भी साइड A लिख दो, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं। अभी ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है पूरे सिस्टम का, तो पोटेंशियल एनर्जी किसका है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना कह रहा है, ये कह रहा है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन नेट पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। इसका मतलब पहला इसका इसके साथ वाला पोटेंशियल एनर्जी, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तीनों को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। तो के क्यू, पहला इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कर लेते हैं के क्यू क्यू अपॉन ए, प्लस इसको लिख लेते हैं, अब इसका इसके साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो के क्यू इंटू 2Q अपॉन ए, प्लस अब इसका इसके साथ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा के 2Q इंटू कैपिटल Q अपॉन ए, टोटल इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अब के को तो तुम हटा दो, के अपॉन ए को तुम कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा QQ प्लस 2Q स्क्वायर प्लस 2QQ, ठीक है, कुछ इस टाइप का आ जाएगा ना, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ठीक है ना, 0 आ जाएगा ये, ठीक है, 0 आ जाना चाहिए अभी, ठीक है। तो के अपॉन ए तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर चला गया। अभी इसको सॉल्व करोगे तो इसका मतलब QQ प्लस 2QQ प्लस 2Q स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 0। अभी Q को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा, Q को कॉमन ले लोगे, अगर इसमें Q को कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 2Q स्क्वायर, ठीक है। तो 3QQ इज इक्वल टू माइनस 2Q स्क्वायर। तो इस Q से इस Q को काट दो, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2Q/3, ये आ जाएगा आंसर। इससे सॉल्व करने से नेट पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है।